प्रिय आत्मिक योद्धाओं, परमपिता परमेश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक ऐसे विषय की गहराइयों में उतरेंगे जो अक्सर अनदेखे भय और अनसुलझी पहेलियों के रूप में विद्यमान रहता है। कैसे पहचाना जाए कि हमारा घर, परिवार या जीवन किसी अदृश्य नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में तो नहीं है। अनेक बार हमारे जीवन में घटनाओं का ऐसा क्रम चलता है जिसका कोई स्पष्ट तार्किक कारण समझ नहीं आता। घर में निरंतर बीमारियां, कार्यों में असफलता, रिश्तों में अकारण कड़वाहट और मन में स्थायी बेचैनी। हम इसे दुर्भाग्य या संयोग मान लेते हैं, परंतु कई बार यह केवल संयोग नहीं होता। जब आपकी उन्नति और खुशहाली किसी की ईर्ष्या का कारण बनती है, तो कई बार वही लोग आपके विरुद्ध अंधकारमयी शक्तियों का आह्वान करते हैं। हमारी सबसे बड़ी भूल यही होती है कि हम इन सूक्ष्म हमलों को पहचान नहीं पाते। जब तक हम इस अदृश्य शत्रु को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक हम उसका आत्मिक समाधान भी नहीं कर पाएंगे। यह कड़वा सत्य है कि जब आपकी सफलता किसी को चुभती है, तो वे काली शक्तियों और जादू टोने का सहारा लेकर आपकी खुशियां मिटाना चाहते हैं। वे चाहते हैं आपका कारोबार ठप्प हो, बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो और आप कर्ज, बीमारी व मानसिक यंत्रणा में डूब जाएं। सबसे भयावह यह है कि इन शैतानी आक्रमणों का आभास सहजता से नहीं होता, क्योंकि ये शक्तियां धूर्ततापूर्ण संकेत छोड़ती हैं जिन्हें लोग दुर्घटना या बुरा समय मानकर उपेक्षित कर देते हैं। इसी अज्ञानता के कारण कई घर तबाह हुए हैं। इसलिए आज हम पवित्र बाइबल के आलोक में उन 4 विशिष्ट अलौकिक संकेतों पर चर्चा करेंगे जिन्हें समझकर आप पहचान सकते हैं कि कहीं आपके जीवन पर किसी जादू टोने या बुरी शक्ति का प्रभाव तो नहीं है। यदि इनमें से 2 या 3 संकेत भी स्पष्ट हों, तो यह गंभीर चेतावनी है। इस चर्चा के अंत में हम बाइबल आधारित अचूक उपाय भी बताएंगे, जिससे आप प्रभु यीशु की सहायता से इन दुष्ट शक्तियों को भस्म कर घर में पुनः परमेश्वर की शांति, सुरक्षा और प्रगति स्थापित कर सकते हैं। तो इसे एकाग्रचित्त होकर अंत तक अवश्य देखें। चलिए अब हम उन 4 रहस्यमय संकेतों की ओर बढ़ते हैं। पहला अलौकिक संकेत। रात्रि के ठीक 3 बजे अचानक तीव्र भय या असहजता के साथ निद्रा का भंग होना। प्रिय आत्मिक बंधुओं, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य अक्सर रात्रि के ठीक 3 बजे एक अज्ञात भय या घबराहट के साथ जाग जाते हैं? क्या उस समय कमरे में कोई अदृश्य, अवांछित उपस्थिति महसूस होती है? यदि हां, तो सावधान हो जाइए, यह सामान्य बात नहीं है। मसीही परंपरा में रात्रि के 3 बजे को डेविल्स आवर अर्थात शैतान की घड़ी कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने दोपहर 3 बजे क्रूस पर प्राण त्यागे थे, जो परमेश्वर के प्रेम और विजय का प्रतीक है। इसके ठीक विपरीत रात्रि का 3 बजे वह समय है जब शैतानी शक्तियां सर्वाधिक सक्रिय होती हैं, काला जादू और टोना टोटका करती हैं। यदि आप इस समय बार बार तीव्र भय या घुटन के साथ जाग रहे हैं, तो यह गंभीर चेतावनी है। यह संकेत हो सकता है कि कोई आपके ऊपर काला जादू या आत्मिक हमला कर रहा है। पवित्र बाइबल इफिसियों 6 अध्याय का 12 पद में कहती है, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लोहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसका अर्थ है कि मध्य रात्रि में जब संसार सो रहा होता है, कुछ शक्तियां आपके जीवन और शांति को नष्ट करने में लगी होती हैं। यदि आप इसी समय डर के साथ जागते हैं, तो समझ लीजिए यह संकेत है कि आपके ऊपर कोई टोना टोटका चल रहा है। आपकी आत्मिक ऊर्जा क्षीण की जा रही है। जब भी ऐसा हो, तुरंत प्रभु यीशु के नाम का आह्वान करें। ऊंचे स्वर में कहें, यीशु के लहू में सामर्थ्य है। मैं यीशु के नाम में हर बुरी शक्ति को डांटता हूं। यह शैतानी शक्तियों को पीछे धकेलता है। फिर भजन संहिता 91 का पाठ करें, जो आत्मिक सुरक्षा का कवच है। सोने से पहले और जागने पर इसे अवश्य पढ़ें। इसके बाद जैतून के तेल पर प्रार्थना कर उसे पवित्र करें। फिर उस तेल से अपने बिस्तर, दरवाजों और खिड़कियों पर क्रूस का पवित्र चिन्ह बनाएं। विश्वास रखें कि जो भी काला जादू या टोना टोटका है, वह प्रभु यीशु की शक्ति से जलकर राख हो जाएगा। भविष्य में ऐसे हमलों से बचने के लिए प्रतिदिन रात्रि सोने से पहले भजन संहिता 91 का पाठ करें और परमेश्वर से सुरक्षा की प्रार्थना करें। दूसरा अलौकिक संकेत। घर के किसी विशेष कोने से अचानक तीव्र
तेजाब जैसी या सड़े मांस जैसी अप्राकृतिक दुर्गंध का आना। प्रियजनों, क्या आपने कभी अपने स्वच्छ घर में किसी विशेष कोने से तेजाब जैसी, सड़े मांस जैसी या किसी अज्ञात जलती धूप जैसी अजीब और परेशान करने वाली दुर्गंध का अनुभव किया है? और यह तब जब घर में ऐसा कुछ भी न हो जो यह गंध उत्पन्न करे। मसीही आत्मिक परंपरा के अनुसार जब किसी घर पर टोना टोटका किया जाता है तो वहां अशुद्ध आत्माएं प्रवेश करती हैं। इनकी उपस्थिति का एक प्रमुख संकेत है सड़न, अप्राकृतिक दुर्गंध और कलह का वातावरण। मरकुस 5 में दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति का उदाहरण है जिसके आसपास अपवित्रता और अराजकता थी। कई बार जब काले जादू का प्रभाव फैलता है तो वह कोना जहां आत्माएं प्रवेश करती हैं एक स्पिरिचुअल पोर्टल बन जाता है और वहीं से ऐसी अजीब गंध आने लगती है। यह गंध आत्मिक संसार में दुष्ट आत्माओं की उपस्थिति का प्रमाण है। यह दर्शाती है कि किसी ने टोने टोटके से एक आत्मिक द्वार खोल दिया है जिससे दुष्ट आत्माएं घर में कलह, बीमारी और वित्तीय नुकसान फैलाती हैं। यदि यह संकेत मिले तो घर की आत्मिक सफाई करें। पवित्र जल, होली वाटर में चुटकी भर नमक मिलाएं। नमक शुद्धता और संरक्षण का प्रतीक है। उस कोने में जाकर प्रार्थना करें और जल को पूरे घर में छिड़कें, यह घोषणा करते हुए कि यह घर प्रभु का है। फिर भजन संहिता 24 और 91 का पाठ करें। 7 दिन लगातार उस स्थान पर यीशु का नाम लेकर स्तुति करें। स्थिति गंभीर हो तो पादरी से घर पर विशेष प्रार्थना सभा करवाएं। घबराएं नहीं, यीशु मसीह की शक्ति हर अंधकार को नष्ट कर सकती है। तीसरा, अलौकिक संकेत। बार बार अत्यंत डरावने सपनों का आना, विशेष रूप से सपनों में काले सांप, भयावह साए, काली आकृतियां या मृत आत्माओं का दिखाई देना। प्रिय आत्मिक सहयात्रियों, क्या आप या आपके परिवार का कोई सदस्य लगातार ऐसे भयावह सपने देख रहा है जिनमें काले सांप पीछा करते हैं, कोई काली छाया गला दबाने की कोशिश करती है या मृत लोग बात करते या बुलाते हैं? यदि ये सपने नियमित एक ही पैटर्न में और अत्यंत जीवंत हों तो यह साधारण मनोवैज्ञानिक घटना नहीं बल्कि आत्मिक युद्ध का प्रमाण हो सकता है। बाइबल सिखाती है कि जब शैतान जागृत जीवन में प्रवेश नहीं कर पाता तो वह सपनों के माध्यम से हमारे मन और आत्मा पर हमला करता है। निद्रा में हमारा अवचेतन मन अधिक संवेदनशील होता है। शैतान इसी का लाभ उठाकर भय, भ्रम और निराशा के बीज बोता है। यदि डरावने सपने, सांप, शैतान का प्रतीक, काली परछाइयां, दुष्ट आत्माएं, मृत आत्माएं, बहकाने वाली आत्माएं बार बार आते हैं तो यह स्पष्ट संकेत है कि कोई काले जादू या टोने टोटके से आपको आत्मिक रूप से कमजोर कर रहा है। शैतानी आत्माएं सोते समय हमारी आत्मा से जुड़ने का प्रयास करती हैं। यदि आत्मा कमजोर है तो शैतान को प्रवेश मिल जाता है और वह भय व बुरे संकेतों से नियंत्रण बनाने लगता है। जब भी ऐसे सपने आए समझ लें कि आपके ऊपर काले जादू का हमला हो रहा है। तो दोस्तों, इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको कुछ बातों में ध्यान देना होगा, जैसे कि सोने से पहले बाइबल की सुरक्षात्मक आयतें। भजन 91, 23, इफिसियों 6 अध्याय का 10 से 18 पद पर हैं। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करें कि वे आपके सपनों और आत्मा की रक्षा करें। बिस्तर पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। यह बिस्तर अब प्रभु यीशु के पवित्र लहू से सुरक्षित है। तकिए पर पवित्र जल की कुछ बूंदें छिड़कें। हर रात एक क्रूस या बाइबल अपने पास रखकर सोएं। ये शैतानी आत्माओं के लिए ज्वाला बनकर उन्हें दूर रखती है। गंभीर सपनों की स्थिति में उपवास और विशेष प्रार्थना करें। पादरी से घर में और व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करवाएं। विश्वास रखें, प्रभु यीशु में आपको हर शैतानी सपने पर विजय पाने की सामर्थ्य है। चौथा और अंतिम अलौकिक संकेत। घर में टंगी प्रभु यीशु की तस्वीर, क्रूस या अन्य पवित्र मसीही प्रतीकों का अचानक अकारण गिर जाना, टूट जाना या क्रूस का रहस्यमय ढंग से उल्टा हो जाना। प्रिय विश्वासियों, क्या कभी आपके घर में प्रभु यीशु की तस्वीर बिना किसी कारण गिरी है या पवित्र क्रूस अचानक उल्टा लटक गया या गिर गया है? मसीही परंपराओं के अनुसार यह साधारण घटना नहीं बल्कि एक गंभीर आध्यात्मिक चेतावनी होती है कि आपके घर की पवित्रता पर कोई अदृश्य हमला हो रहा है। पवित्र वस्तुएं, क्रूस, यीशु की तस्वीरें, बाइबल शुद्ध आत्मिक ऊर्जा से भरी होती हैं। जब शैतानी ताकतें किसी घर में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले यही पवित्र वस्तुएं उनसे टकराती हैं। यदि हमलावर शैतानी ताकतें प्रबल हों
तो ये पवित्र वस्तुएं गिरने या टूटने लगती हैं, मानो चेतावनी दे रही हों कि बुराई ने प्रवेश कर लिया है। जब घर में काले जादू या बुरी नजर का असर आता है तो प्रभु की तस्वीर, क्रूस या बाइबल पर प्रभाव दिखता है। क्रूस का उल्टा हो जाना शैतानवादियों द्वारा मसीह का उपहास करने का प्रतीक है। यदि यह आपके घर में हो तो समझ लीजिए कोई जानबूझकर काली शक्तियों का प्रयोग कर रहा है ताकि यीशु की उपस्थिति हटे और बुरी शक्तियां हावी हो सकें। दोस्तों, यदि यह संकेत अनुभव हो, उस स्थान को प्रभु यीशु के नाम से शुद्ध करें। जोर से कहें, यीशु मसीह के नाम में मैं हर अपवित्र आत्मा को झिड़कता हूं। यह घर प्रभु का है। बाइबल का पाठ करें, विशेषकर भजन संहिता 91 और 23। घर में पवित्र जल का छिड़काव करें। टूटी पवित्र वस्तुओं का सम्मान पूर्वक निस्तारण करें और नई स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ मिलकर सुरक्षा प्रार्थना करें। परमेश्वर के लहू का आह्वान करें। अपने घर को परमेश्वर को पुनः समर्पित करें। यदि प्रभु यीशु की तस्वीर गिरी है या क्रूस उल्टा हुआ है तो इसे नजरअंदाज न करें। यह स्पष्ट संकेत है कि कोई जादू टोना करवा रहा है। तो हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि आपके परिवार पर कोई तंत्र मंत्र या काली शक्तियों का हमला हो रहा है तो ये 4 संकेत अवश्य मिलते हैं। इन्हें नजरअंदाज न करें। इनमें से 2 संकेत भी आत्मिक चेतावनी है कि कोई आपके परिवार की शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन डरिए मत। हर संकेत के साथ दिए गए बाइबल आधारित आत्मिक उपायों को अपनाइए। यीशु मसीह की शक्ति से कोई भी तंत्र मंत्र आपके परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रभु का वचन कहता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। यशायाह 54 अध्याय का 17 पद। अब निर्णय आपका है। जागरूक बनिए, आत्मिक रूप से मजबूत बनिए और प्रभु के संरक्षण में आइए। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। यदि आपने कोई संकेत अनुभव किया है तो कमेंट में बताएं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके पूरे परिवार को काले जादू और हर बुरी शक्ति से सुरक्षित रखें। आमीन। जय मसीह की।